हैं औरतों के साथ। हाँ। तो वही मैंने देखा, वो मेरी आंखों देखी बात है कि वो ना हमारी गली में औरतें एक ये ग्रुप में पहले लोन लेती थी धीरे धीरे। अच्छा। तो वो लोन लेती थी तो जैसे उसने उसके घर ही ना वो लोन इकट्ठे करने लगी लेडीज के, इकट्ठे करने लगी, इकट्ठे करते गए। तो एक ना बैंक का आदमी आता था, इक्विटास का, उज्जवल का भी आता था, बंधन का भी, ये सभी आते थे। तो धीरे धीरे वो आदमी ने पता नहीं क्या किया उस रोज के साथ बातों में लेके ना उसको एक दिन अपने साथ ही ले गया वो अच्छा। तो वो घर का जो उसका गोल्ड था वो भी, कैश भी, और वो जो बंधन में वो जो इक्विटास की सारी किस्त वगैरह थी लेडीज की वो भी सच लेगी और मतलब बहुत ज्यादा नुकसान कर दी। तो जो मतलब तो ये आपको लग रहा है मतलब ये बैंक के ऑफिसर ने फंसाया था इसको? हाँ। अच्छा, तो ये ऐसे और भी महिलाओं के साथ कर रहे हैं? हाँ, उस मोहल्ले में से बहुत ही औरतें ना ऐसे कर करके ये बैंकों वालों के साथ भाग गई हैं। अच्छा, भाग गई है? बैंक वाले ही भगा के ले गए उनको। ये कहाँ पे है, मोहल्ला कहाँ है पानीपत में, कहाँ पे? मतलब काफी हो रहा है वहाँ पे ऐसे महिलाओं के साथ अत्याचार, मतलब कि वो पता ही नहीं लगने देते बैंक वाले। धीरे धीरे उनको पता नहीं औरतों को क्या मतलब कि दिखाते हैं ऐसे सपने से। ये उनको ना मैंने देखा है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब जैसे उनकी कई हमें पता चल रहा है कि उनकी मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, उनके साथ सेक्स भी करा जाता है, फिर उनकी वीडियो बना लेते हैं और फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते हैं ये लोग। यही बात हुई है। तो वो ना बेचारी मतलब जो छोटे छोटे बच्चे थे उनका भरोसा नहीं करती थी, आपस में बहुत प्यार करती थी। एक दिन अचानक हमें पता चला वो ना वो उस आदमी के साथ ही भाग गया। अच्छा। वो हाँ, बहुत मतलब कि लोग रोए भी, हमारे पैसे हमारे पैसे, सबके इकट्ठे करके ना वो बैंक वाला बैंक के भी पैसे लेके भाग गया ये इक्विटास का, और वो औरत को भी साथ ले गया। बेचारे उसके हस्बैंड ने इतने उसकी मतलब कि पुलिस में इधर उधर भाग भाग के इतना ढूंढा। नहीं, ये भी हो सकता है ना, बैंक के ऑफिसर्स की तो ट्रांसफर होते रहते हैं, इधर उधर चले जाते हैं ये, तो ये कहीं और चला गया होगा, वहाँ पे ये काम कर रहे होंगे। ये तो बहुत फैला हुआ पानीपत में, घर घर में इतना बुरा हाल है ना। ये आदमी ना मतलब बैंकों वाले आते हैं, ये ना औरतों को चिपके हो। मतलब आपको लगता है कि मतलब ये ऑफिसर्स ने ही इन पे ऐसे इनको जकड़ लिया, इनकी मजबूरी का फायदा उठाया कि उनको उनके साथ जाना पड़ता है, ऐसा तो नहीं खुद से ही जा रही है? यही बात है, ये खुद सिंगल ये ले जाते हैं या अच्छा, ले जाते हैं, बेच देते हैं। अच्छा। देते हैं। हाँ, मैंने ये जब देखी ना इनके साथ की वीडियो, तो मैंने फिर अपनी बात बताई भी, इस बात सच है, 100% सच है। ये बड़ा गलत काम हो रहा है। ये मतलब कि जो वेश्यावृत्ति की बात बताई थी ना सर, जी 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 जी, बिल्कुल सच है, 16 आने सच है। बट ये बात समस्या यही आ रही है, लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा क्योंकि ये जो घर की महिलाएं है ना, एक तो इनकी इज्जत भी है इस चीज के लिए कि ये खुल के सामने नहीं अपनी बात रख सकती, लेकिन ये हो रहा है। हाँ, ये बहुत हो रहा है। ये घर में आके बैठ जाते हैं, उनके गंदी की बातें करनी, याद आप उनके हस्बैंड के खिलाफ उनको भड़काना, फिर उनको डांटने में लेते हैं, तो फिर उनको लेके मतलब आपस में ही झगड़ा करवाते हैं ये। हाँ जी, हाँ जी, झांसे में लेते हैं ये। तो आप क्या कुछ महिलाओं से मुलाकात या उनसे बात करवा पाएंगी? मतलब कोई मतलब जो जिसको महिलाओं को लग रहा होगा कि मेरे साथ ये गलत हुआ है ना, कि मैं मतलब मेरा शिकार किया गया है या मैं निकलना चाहती हूँ इस चीज से, तो क्या आप बात कर पाएंगे ऐसी महिलाओं से, उनसे बात करवा पाएंगी? देखो वरना मैं जो मैंने देखी अपनी आंखों से वो मैं आपको बता रही हूँ, मतलब कि जो सच है, क्योंकि मुझे लगता है कि सब बिल्कुल सच है ये बात। अब औरतें अपनी इज्जत के मारी अपने फैमिली को ऐसे बदनाम बताते नहीं है। ये बात है, पर ये ना बात बिल्कुल मेरे को बोलने का मौका मिला तो मैं कहूँ ये ना बिल्कुल सच है। देश में ना आग लग गई इस चीज की। जी 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 जी। तभी जब से ये शुरू तभी से लिविंग में रहने वाली औरतें अपने हस्बैंड अपने बच्चे छोड़ छोड़ के भागे, सारा मुद्दा ये कारण यही है। जी जी, हमें आ रहे हैं वैसे तो अलग अलग स्टेट से भी आ रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत सारे महिला बता रही है, लेकिन वही है कि कोई आइडेंटिटी अपना नहीं डिस्क्लोज करना चाहता। आप एक छोटी वीडियो बना के भेज सकते हैं क्या? आप उसमें नाम मत लीजिएगा, बट ये आप बता सकते हैं क्या हमारे यहाँ पे भी ऐसी वैश्यावृत्ति हो रही है, ऑफिसर्स जो महिलाओं को दबाव बनाते हैं और उनको फिर अपने साथ ही ले जाते हैं, उनको बेच देते हैं, क्या करते हैं मतलब हमें पता नहीं चलता, वो महिला को गायब कर देते हैं। हाँ, वो गायब हो गया वो। जी जी जी, मुझे पता वो गायब हो गया, 1 साल हो गया मुझे देखते हुए। उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, एक 12 साल का है और एक 8 साल की छोटी सी गुड़िया है। पहले वो भरोसा नहीं करती थी अपने बच्चों का, अब वो बच्चों को छोड़ के चली गई।
तो मैं देखती हूँ बच्चों को बेचारों जी 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 बिल्कुल, परिवार टूट रहे हैं, ये तो समस्या है। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि आप एक छोटी सी वीडियो बना पाएंगे क्या इस पे? हाँ, मैं ना अपने भाई को कहूंगी, अपने भाई से बात जिससे भी आप बनवा पाए, या आप जिसपे जो भी कंफर्टेबली इसमें आगे आ सके, क्योंकि देखिए समस्या तो है और इसके बारे में बात भी करनी पड़ेगी। हमें ऐसी महिलाओं को बचाना है तो पहले उसके लिए अपने स्टैंड लेना पड़ेगा, खुल के आगे आना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। कोई ऐसा केस तो ऐसा कोई, आप बोल रही है कि बहुत सारे हैं वहां पे महिलाएं, तो ऐसा कोई केस है जिसमें हस्बैंड ये खुल के अपनी बात रख सके कि ऐसा हुआ है, उस ऑफिसर ने ऐसा किया है? किसी हस्बैंड से बात करवा पाएंगी आप? ठीक है, मैं करवाऊंगी बात। जी, मैं बात कराऊंगी। मैं जो छोटे बच्चे हैं, हाँ, उसका बच्चा बोलता है, मैं उस बच्चे की बात भी करवा सकती हूँ। बच्चे की बात तो करवाई दीजिएगा, बच्चे का वैलिडेशन नहीं हो पाता ना, समाज नहीं दिखता है, लेकिन आप हस्बैंड से बात करवाइएगा, वो उनसे बात करेंगे। हाँ, मैं करवा दूंगी, अपने भाई से पूछ के ना भी ऐसे जी। है बात। और होगा अगर मतलब हमारी टीम भी विजिट कर लेगी और मुलाकात भी करने के लिए आ जाएगी, मैं खुद भी आ जाऊंगी आपसे मिलने के लिए। ठीक है। बस हमारा देखिए प्रयास यही है कि महिलाओं को अगर इस तरह से ग्रुप लोन के वजह से फंसाया जा रहा है और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, एक बार तो उनको बुला लिया जाता है काम के नाम पे या किसी भी नाम पे, और उनकी अगर ब्लू फिल्म या उनकी अगर वीडियो रिकॉर्ड करके फिर उनको अगर परेशान किया जा रहा है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। और इसके खिलाफ हमें ये जो अभियान भी चला रहे हैं उसके माध्यम से भी हम सपोर्ट करेंगे और इनकी आवाज भी बनेंगे और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई भी करवाएंगे इन पे। हाँ जी, ये तो बहुत ना, जैसे घर में माँ होती है, माओ को लोन देते हैं ना, हस्बैंड को बोलते हैं आपके बहू है, आप उनका लोन करवा लो, आपकी बेटी जम गया है, इसका लोन करवा लो। ये तो पूरे के पूरे परिवारों में ना, जैसे कोरोना से भी जल्दी ज्यादा गंदी महामारी फैल गई है। सच कहूँ तो मैं ये परिवार भी तोड़ रहे हैं, ये ऑफिसर भड़काते हैं, ये ना बड़े दुख की बात है। तो मैंने देखा ये सब होते हैं, वो चली गई अपना घर छोड़ के। देखिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, रोइए मत बिल्कुल भी, आप लोग आपके साथ हैं हम, और आपके समाज में भी, आपके क्षेत्र में भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है बिल्कुल हम बचाएंगे और उन महिलाओं को भी वापस लेके आएंगे। अगर कुछ ऐसा हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है, तो उनको बिल्कुल हम इसीलिए आगे आए हैं कि इनको लोगों को, इन महिलाओं को बचा सके। ठीक, मैं ना सच बात बताऊँ ना आपको एक। जी। मैं तो मैरिड हूँ, मेरे बच्चे यूएस में। अच्छा। तो हमारे घर तो ये लोन वाला सिस्टम है नहीं। तो तहसील कैंप में ना वो मेरा भाई है, मेरे भाभी तो वो। अच्छा, तो आपके भाई ने कोई पुलिस कंप्लेंट करवाई है इनके खिलाफ? बहुत करवाई, बहुत ढूंढा हमने, दिन रात ढूंढा। जी जी जी। सही मेरे को बच्चे रोते हैं, हमारी मम्मी का। तो एफआईआर किसके नाम पे करवाई है? वो बैंक के ऑफिसर्स के नाम पे करवाई है या किसके नाम पे करवाई है? बैंक का ऑफिसर है हरदीप इक्विटास का पैसे लेने आता था घर में उनकी। क्या कौन सी कंपनी है? इक्विटास। अच्छा। हाँ। पैसे लेने आता था, तो उसने फंसाया है आपकी मतलब भाभी को? हाँ, उसी ने फंसाया। अच्छा। 12 साल हो गए थे शादी को। अच्छा। 12 साल को कहीं नहीं जाते थे, एक दिन अपने मायके में जाते थे छोड़ के, एकदम पता बम गिर गया हमारे ऊपर, एकदम ये क्या कहाँ चली गई। तो कब हुआ है ये, कब हुआ है? ये हुआ फरवरी में। अच्छा। बहुत ढूंढी हमने, इसी साल फरवरी में हुआ, मतलब अभी 1 साल भी नहीं हुआ। हाँ, 1 साल भी हुआ। तो कंप्लेंट करवाई हुई है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अगर आपके भाई को बुलाए इस के लिए, समस्या के लिए अगर उनको बुलाया जाए बात करने के लिए, तो क्या वो कंफर्टेबली बात कर पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे? मैं उससे पूछूंगी। हाँ, आप जरूर उनसे पूछिएगा, उनको बोलिएगा। और ये खाली उनके लिए जरूरी नहीं है, ये समाज के लिए जरूरी है। बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है और उनको वैश्यावृत्ति में डाला जा रहा है, उनको बुलाया जाता है। मतलब आपकी तो भाभी है और आपने खुद ही देखा है 12 साल से अगर वो घर से बाहर नहीं निकली तो एकदम से वो महिला इतना ज्यादा कैसे ये इसमें पड़ जाएगी।
वो तो हमें पता ही चल जाता ना, हमारी भाभी या कोई भी परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है या नहीं है हाँ ना। शुभ नाम क्या बता? ये नंबर सेव कर लीजिएगा, मेरा नाम सुरभि श्रीवास्तव भारती है, और आपकी जो समस्या है इस पे जरूर काम करेंगे, वो होगा तो मैं जरूर आपसे मुलाकात करने भी आऊंगी। ठीक है, आप पहले अपने भाई से बात कर लीजिए, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, मैं उससे करूंगी बात। हाँ, आप बात कर लीजिए, जब भी कंफर्टेबल हो, आपको लगे कि आप अपनी बात रख सकती हैं, आपके भाई नहीं रख सकते या आप ही बता सकती हैं, और हम आपके भाभी का भी नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जो भी कोई नाम किसी और नाम से बोल देंगे, बट आपके अगर लगता है आपके इमेज को खराब होगी इससे, तो हम उस इमेज को हाइड करके बात रख देंगे, बट ये है कि बात आगे जानी चाहिए। और आपके बाद हाँ, क्या तो क्या मेरे ना मतलब कि वो आपको ये मत बोलना मेरे भाभी है, बट ये हम बोल सकते हैं ना कि ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हुआ है लोगों के साथ हुआ जी। आप रोइए मत, आपकी भाभी को भी न्याय दिलाएंगे, और होगा तो जहां से भी ढूंढ के लाना पड़े उसको वापस लेके आएंगे, क्योंकि उनको इस काम के लिए ढकेला गया होगा बेशक, और हो सकता है कि कहाँ भेज दिया होगा। ये मतलब बहुत ही दुखद है, बहुत ज्यादा दुखद है कि किस तरह से काम हो रहा है। हाँ ठीक है, हाँ जी। साथियों, सुन लिया आपने। दिल दहल जाता है, सहम जाता है कि हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, और सरकार के लोग हुक्मरान जो हैं वो पता नहीं उनके दिल में कुछ इंसानियत बची भी है कि नहीं बची है, वो समझ पा रहे हैं इस दुख को, इस दर्द को जनता का, कि नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहता हूं कि अगर एक भी महिला के साथ ऐसा हुआ है, एक भी महिला के साथ इस तरह का अत्याचार हुआ, तो कितना दुखद है। सोचिए, एक बार हमारी बहन बेटी हो उसकी जगह और उसके साथ कोई ऐसा व्यभिचार करे, तो क्या तब भी हम चुप बैठे रहेंगे? क्या तब भी नहीं बोलेंगे हम? फिर कब, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्यों उस मनहूस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ये समूह लोन वाले आपके घर में घुस जाएं, आपकी बहन बेटी के साथ गलत करें, आपके परिवार की किसी महिला के साथ गलत करें? क्यों इंतजार कर रहे हैं उस चीज का? बोलिए, बोलना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, कानून के दायरे में रह करके सजा देनी चाहिए, दिलवानी चाहिए। और जो भी गांव के लोग, ग्रामीण परिवेश के लोग, जहां पर भी समूह लोन चल रहा है, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, एक समूह बनाइए अपना भी, एक पुरुषों का समूह बनाइए, युवाओं का समूह बनाइए, और पता करिए ये समूह लोन वाले किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, किस तरह से महिलाओं की इज्जत को तार-तार कर रहे हैं, किस तरह से उनको बरगला रहे हैं। आपको तब पता चलेगा, और रोकने का प्रयास करिए, अपनी ताकत से रोकिए, प्रशासन के पास जाइए, पुलिस के पास जाइए, रोकना पड़ेगा। ये परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और गांव में अभी जैसे बहन ने कहा, यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन कोई बोलकर राजी नहीं है, सबको मालूम है हो रहा है, बट बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलेंगे तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरे समाज में इस तरह से बुराई फैलती चली जाएगी कि समाज के पूरे गांव के गांव खाली होने वाले। कौन रहेगा वहां? घर बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वहां रहने वाले नहीं बचेंगे। और ये समूह लोन वाले भी जो ऐसा काम कर रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, मैं समूह लोन के विरोध में नहीं हूं, लेकिन अगर किसी भी बहन बेटी के साथ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। हम और मेरी टीम छोड़ेंगे नहीं आपको। ये गलत है, और इसको किसी भी, कोई भी व्यक्ति जो जिम्मेदार नागरिक है, वो उसको स्वीकार नहीं कर सकता कि आप किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करें, आप उनको बरगलाएं। हैं, बताया ना कि उनको अपने पति के खिलाफ ही भड़काया जाने लगता है। समूह लोन में ट्रेनिंग के नाम पे बुलाया जाता है, और वहां बताते हैं आपके पति तो नाकारा हैं, वो तो कुछ करते नहीं है, आप तो अच्छी लगती हैं, आप तो सेंसिबल हैं, समझदार हैं, आपकी शादी कहीं अच्छी जगह हो सकती थी, आपको अच्छा व्यक्ति मिल सकता था। अपने आप को अच्छा दिखाना और उसके परिवार को तोड़ने की कोशिश करना। और ज्यादातर जो समूह में महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनके अपने पति से, अपने घर के संबंध, उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे नहीं है। क्योंकि ये संबंध खराब करने का काम कर रहे हैं, और कोई महिला आगे नहीं आ रही। जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वो नहीं आगे आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ शर्म का पर्दा है। और इसी का, ये जो मैनेजर लोग हैं, जो समूह के इंचार्ज हैं, ये इसी का लाभ उठाते हैं। उनको पता है इज्जतदार महिला नहीं आएगी, और ये टारगेट भी ऐसी ही महिलाओं को करते हैं, जो थोड़ी तेज होती है, जो थोड़ी बदतमीज हो, या जो जवाब देने वाली हो, उसको तो समूह का अध्यक्ष बना देते हैं।
बाकी महिलाओं को टारगेट करते रहते हैं, और जो महिला थोड़ी गलत हो या गलत करने के लिए तैयार हो जाए, फिर उसको अगले समूह का अध्यक्ष बना देते हैं और उसको बोलते हैं ऐसी महिलाओं को आइडेंटिफाई करो, और जिनके पति बाहर रहते हैं खासकर से। तो जो लोग बाहर रह रहे हैं, अपने गांव छोड़ करके कहीं और रह रहे हैं, उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आपके पीछे क्या हो रहा है, आपके परिवार को तबाह किया जा रहा है, आप